Hello students. So today I am going to start a new topic of Indian Contract Act 1872, that is contract of bailment. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ने से पहले हमें बेलमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है। सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेलमेंट टर्म को डिफाइन करता है। ठीक है, सो अब बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन। ठीक है, ये गलत है, इसको काट लेंगे हम। ठीक है, सो आप बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सेम पर्पस up to a contract that they shall, when the contract purpose is accomplished, be returned or otherwise be disposed of according to the direction of person delivering them. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में सिंपली ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई वस्तु, अपना कोई सामान डिलीवर करता है दूसरे आदमी को, और उस मतलब वो डिलीवर किसी पर्पस के लिए कर रहा है, और वो पर्पस जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो उसने सामान दिया है वो दूसरा व्यक्ति उसे वापस करेगा, दैट इज़ पेमेंट। समझ रहे? सपोज मैंने अपनी फ्रेंड को कार दी कहीं जाने के लिए, ये पर्पस है। पर्पस क्या है? कहीं जाना। सेम पर्पस उसका भी है, वो वहाँ जा रहा है ना, तो वो वहाँ जा रहा है और मैंने उसको वहाँ जाने के लिए कार दी। सपोज़ वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने उसे दिल्ली जाने के लिए कार दी, बट वो चला गया चेन्नई वगैरह, और जो डेडलाइन थी उसने कहा था कि 2 दिन में दे दूँगा, बट 1 हफ्ता हो गया। तो ये सब बेलमेंट वो तोड़ रहा है। समझ रहे? पर्पस क्या था हमारा? दिल्ली जाना, इसीलिए मैंने उसे कार दी और उसने कार ली। जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, सपोज़ वो दिल्ली जाना था, दिल्ली से जाकर जब वो वापस आ जाएगा, ये पर्पस उसका अकम्प्लिश्ड हो गया, उसी चीज़ को कहते हैं बेलमेंट। यानी कि जब हम किसी चीज़ को कोई सामान देते हैं और उसका पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो हमें वापस करेगा, दैट इज़ बेलमेंट। ठीक है, द पर्सन डिलीवरिंग गुड इज़ कॉल्ड बेलर। जो गुड्स अपने प्रोवाइड कराता है उसे बेलर कहते हैं, और जिसको प्रोवाइड कराता है वो बेली होता है, जो लेता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बेलमेंट में जो भी गुड्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। यानी कि हम किसी को लैंड वगैरह का बेलमेंट नहीं हो सकता, या तो कार या फिर कोई भी चीज़ें, ज्वेलरी, कोई अलग सामान, इन सब चीज़ को लेके बेलमेंट हो सकता है। द पर्सन डिले, अच्छा ठीक है, इफ़ अ पर्सन वेट already in possession of goods of another contract to them as a bailee, he thereby becomes the bailer and the owner becomes the bailer of the goods. अच्छा, ये बेली लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, ये बेली है, ओके, डबल ई आएगा इसमें। and the owner becomes the bailer of the such goods although they may have not been delivered by any bailment. देखिए, जब हम किसी चीज़ को पोजेशन दे देते हैं अपने किसी भी वस्तु का, तो ऑटोमेटिकली हम बेलर बन जाते हैं, और जो लेता है वो बेली बन जाता है। इट डजेंट मैटर हम बेलमेंट में आए या ना आए। ये केस आप देख लेना, 80 ट्रस्ट वर्सेस त्रिपुनिथेरा देवास्वामी। ठीक है, ये केस आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम फीचर्स ऑफ बेलमेंट पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ वैलिड बेलमेंट। सो फर्स्ट है, बेलर मस्ट डिलीवर अ गुड्स टू अ बेली। तो देखिए, यहाँ पे जो बेलर है ना, बेलर है, वो डिलीवरी ऑफ गुड्स पक्का करेगा ही करेगा बेली को। देखिए, बेलमेंट कंसिस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये हमने पहले पढ़ा, और जब वो डिलीवरी ऑफ गुड्स करेगा तभी जो बेली है उसके पास पोजेशन आएगा। तो ये काफ़ी एसेंशियलिटी होती है, मिनट, ये काफ़ी एसेंशियलिटी होती है ऑफ बेलमेंट के लिए, यानी कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होना ही होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सेम पर्पस या सम पर्पस। देखिए, जो भी चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक पर्पस तो होना ही होना चाहिए। व्हेन देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जब कभी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जहाँ पे आ जाती है, द ट्रांजेक्शन में भी, इस लाइन को काट लीजिए,
अ सेल ऑफ एक्सचेंज बट वुड नॉट बी अ बेलमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, देखिए पोजेशन एंड ट्रांसफ़र, ओनरशिप अलग अलग चीज़ें हैं। पोजेशन क्या होता है? कब्ज़ा, और ओनरशिप क्या होती है? जिसके नाम का टाइटल है, मतलब वो आपका ही, आप ओन करते हो उसको, है ना। तो जब आप किसी चीज़ को, जैसे सपोज़ मैंने आपको बताया कि मैंने कार दी, तो कार की ओनर स्टिल मैं हूँ ना, बट मैंने अभी दी किसको है? जिसको दी है उसके पास कब्ज़ा है, बट ओनरशिप मेरे पास है। तो जब हम किसी को अपनी ओवरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो तो यहाँ पे परचेज़ होता है, यहाँ पे सेल ऑफ एक्सचेंज होता है, बट वो बेलमेंट नहीं होता। बेलमेंट में हम ओनरशिप नहीं देते, हम सिर्फ पोजेशन देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड है, बेली इज़ बाउंड टू रिटर्न गुड्स ऑन डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेली। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, और टू, ठीक है, और नहीं हुआ, और होगा। तो बेली बाउंड होता है गुड्स को रिटर्न करने के लिए, यानी कि जो उसने लिया है, जो उसे मिला गया है, वो उसे वापस करना ही करना है पर्पस कंप्लीट होने के बाद। ध्यान दीजिएगा, अगर पर्पस कंप्लीट होने से पहले वो रिटर्न कर दे रहा है तो इट्स नॉट अ बेलमेंट, ये नहीं रहा बेलमेंट, है ना। जिस पर्पस के लिए लिया था वो काम ही नहीं आया, तो ये बेलमेंट कैसे हुआ? अगर मैंने बोला अपने फ्रेंड से कि मुझे कार दे, मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली गई नहीं और मैंने कार रिटर्न कर दी, तो क्या ये बेलमेंट है? नहीं। पर्पस क्या था? जाना वहाँ। द गुड्स आर टू बी रिटर्नड और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ बेलर व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। वही कि जो आप जिस पर्पस के लिए आप सामान ले रहे हैं वो पूरा होने के बाद आप उसे रिटर्न करेंगे ही करेंगे। वेयर द पर्सन whom goods are given is not obliged to return identical subject matters either in its original or its alter from the other, there can be no bailment। ध्यान दीजिएगा, सपोज़ आपने किसी को कोई चीज़ दी और उसने वो चीज़ के बदले आपको कोई दूसरी चीज़ वापस कर दी, या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाके वापस कर दिए, तो वो बेलमेंट नहीं रहेगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने अपने मेरे सपोज़ एक कैसे बताऊँ सपोज़ आपने आटा दिया, हाँ आपने मक्का दिया, सॉरी वो दिया धान, क्या कहते हैं उन्हें, गेहूँ दिए चक्की वाले को। अब देखिए, चक्की वाले ने उसका आटा बना के कन्वर्ट कर दिया, तो ये बेलमेंट नहीं है, ये सेल एंड परचेज वाली चीज़ हुई है। क्योंकि अब आप ऐसा कह के कोर्ट में नहीं जा सकते कि मैंने इनको आटा वो दिया था, गेहूँ दिया था, बट इन्होंने आटा बना के दे दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। थर्ड है, द डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी ऑफ possession must be upon a contract, यानी कि the delivery of goods must be upon a contract. If goods are delivered by one person to another person without contract, there can be no bailment। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा वहाँ पर बेलमेंट हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या पढ़ा था, उसके एसेंशियल्स क्या पढ़े थे। जब हम बेलमेंट कर रहे होते हैं ना, वो एसेंशियल्स यहाँ पे भी रहेंगे ही रहेंगे, तभी वो चीज़ बेलमेंट बन जाएगी। जो हम सोशल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे थे, वो सब चीज़ें अलग हो गई थी, ठीक है, वो सब चीज़ें बहुत अलग हो गई थी। ये दो केस आप गो थ्रू कर लीजिएगा, राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमून मोहम्मद। अब आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द प्रॉपर्टी बेल्ड मस्ट बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। हमने इसके बारे में पहले पढ़ लिया कि जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होनी चाहिए, यानी कि जो ट्रांसफ़र हो सके, जो एक से दूसरी जगह मूव हो सके, वैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल है, व्हेन ए लैंड सम ऑर्नामेंट्स, गहने, टू बी and be used these ornaments in marriage, the transaction is one of the bailment. In such case, there is an implied contract for the return of ornament in a reasonable time। वही कि अगर हमारे कोई फ्रेंड को हमने अपने ऑर्नामेंट्स दिए हैं, वो हमसे मांग के ले गई है शादी वगैरह में पहनने के लिए, किसी फंक्शन में पहनने के लिए, तो वो पहनेगी, पर पहनने के बाद जब शादी ख़त्म हो जाएगी, जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा, वो हमें रिटर्न करेगी, ठीक है। हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी, सपोज़ अपनी लैंड वगैरह नहीं दे सकते बेलमेंट में, तो बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें मेन था। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, थैंक यू।